आपको पढ़ाते थे क्या वो? जी हाँ। कोचिंग में? कोचिंग का नाम क्या था? सुपर क्लास सेंटर था। हाँ? सुपर क्लास सेंटर था। अच्छा, कहाँ पर में कोचिंग है आपका? खजुटिया। खजोटिया में कोचिंग था? जी। कितने दिनों से कोचिंग पढ़ रहे थे आप? हम 2 साल से पढ़ रहे किस थे। क्लास में पढ़ रहे थे आप? 10वीं में पढ़ रहे थे। 10वां में पढ़ रहे थे? जी। हमारे लड़का वाले नहीं माने थे, इसके माने मजबूरन लड़की को स्टेप उठाना पड़ा, न्यायालय का दरवाजा मजबूर उठाना पड़ा। मजबूर उठाना। तो यहाँ पर मैं तो अगर केस लड़की किया है कि लड़की वाले, तो इसमें तो लड़की वाले को गलत भी आप नहीं कह सकते हैं। लड़की वाले इनको जी बताइए तो अगर मान चले हमारी बहन रहती, आपकी बहन रहती, तो हम लोग का क्या सोच रहता है? जो बसना चाहिए कि नहीं हमारी बहन का घर बसना चाहिए। लड़का पक्ष से रखने को तैयार नहीं, लड़का पक्ष से तैयार नहीं है। देखिए साफ सरपंच महोदय का कहना है, संध्या से ही अन्न जल को त्याग कर अपने ससुराल के दरवाजे पे बैठी हुई है और बोल रही है हम रहेंगे तो इसी घर में रहेंगे। मामला क्या है वो पूरा परिवार पर इस लड़की वाले को पूरा गलत है। हम लोग तो पक्ष में थे जो दोनों लोग मेरा नाम कंचन कुमारी हुआ जी। हम लोग मतलब कि कोचिंग में पढ़ाई करते थे। हम पढ़ाई करते थे, हमारा जो हस्बैंड है वो पढ़ाते थे। अच्छा। वही पढ़ाने के क्रम में हमसे संपर्क हुई। अच्छा। तो बातचीत करते करते वो मतलब कि बोले कि हम शादी करेंगे। अच्छा। हम साथ में रहे। तो अदालत से आपने अपील नहीं किया इस बात पे जो हमें रहना है इसी घर में, लड़के के साथ रहना है या उनके परिवार वालों के साथ रहना है? वहाँ हम अध्यापक के तौर पर वहाँ पर में वो पढ़ाता है लड़का, और उसी कोचिंग में वो कंचन नाम की लड़की से लड़का का प्रेम प्रसंग बढ़ता है, और प्रेम प्रसंग बढ़ने के बाद वह प्रेम प्रसंग हम दूसरा शादी नहीं करें। अगर इसके साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो इसका जिम्मेवार इस परिवार के लोग होंगे। हम जमीन से थोड़ी ना शादी की, हम आपसे शादी की, हम आपके साथ रहेंगे। तो बोले कि से नहीं हम जेल ही जाएंगे, तो जेल चले गए। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यार्थी नाव। मैं मौजूद हूँ विद्यार्थी प्रखंड के अंतर्गत जो सटगावा पंचायत वार्ड संख्या 8 है। मामला यहाँ एक प्रेम प्रसंग का मामला है। जैसा कि मैं बतला दूं आपको, कंचन नाम की एक लड़की है जो हिमांशु कुमार लड़का से उसका प्रेम प्रसंग जो है चलता है। एक्चुअल में लड़की जो है कंचन नाम की लड़की है वो एक कोचिंग में पढ़ती है, और उसी कोचिंग में जो हिमांशु नाम का लड़का है वो पठन पाठन करने का काम करे, यानी कि मैंने एक अध्यापक के तौर पर वहाँ पर में वो पढ़ाता है लड़का। और उसी कोचिंग में वो कंचन नाम की लड़की से लड़का का प्रेम प्रसंग बढ़ता है, और प्रेम प्रसंग बढ़ने के बाद वह प्रेम प्रसंग शादी की ओर पहुंचता है, और दोनों की शादी भी हो जाती है। और जब शादी होती है तो उसके बीच में लड़का अपने, जैसा कि लोगों के द्वारा बतलाया गया, हम लड़की से भी बात करेंगे, लड़की यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर में लड़की जो है कल शाम से ही लोगों के द्वारा बतलाया गया रहा है जो 5 बजे संध्या से ही अन्न जल को त्याग कर अपने ससुराल के दरवाजे पे बैठी हुई है और बोल रही है हम रहेंगे तो इसी घर में रहेंगे। मामला क्या है वो चीज़ें हम बात करेंगे, और लड़की के पक्ष से हम बात करेंगे, लड़की से भी बात करेंगे। आइएगा जरा, इधर आइएगा जरा, कैमरामैन को बोलेंगे जरा इधर आइएगा। और यहाँ पर में जो लड़की है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर में है और साफ इनका कहना है जो हम रहेंगे, और यही घर है। और ये घर किनका है, किनका घर है ये? विश्वनाथ साहू है। तो विश्वनाथ साहू जी का ये घर है, और उनका लड़का हिमांशु कुमार है जिनके साथ इस लड़की जो कंचन कुमारी लड़की है उनका प्रेम प्रसंग हुआ था। हम इनसे बात करेंगे, बने रहे हमारे साथ। क्या समस्या है आपके साथ? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम कंचन कुमारी हुआ जी। हम लोग मतलब कि कोचिंग में पढ़ाई करते थे। हम पढ़ाई करते थे, हमारा जो हस्बैंड है वो पढ़ाते थे। अच्छा। वही पढ़ाने के क्रम में हमसे संपर्क हुई। अच्छा। तो बातचीत करते करते वो मतलब कि बोले कि हम शादी करेंगे। अच्छा। हम बोले जो हम शादी नहीं करेंगे, तो बोलते थे कि अगर तुम शादी नहीं करोगी अच्छा। तो हम दूसरा ठनिया शादी नहीं होने देंगे। अच्छा। स्टेज पर से खींच के लू आएंगे, नहीं तो हम जहर खा के मर जाएंगे। अच्छा। कौन बोल रहे थे? हमारा पति बोल रहे थे। अच्छा। फिर जाके मजबूरन हम शादी उनसे किए। अच्छा। शादी करने के बाद हम यहाँ आए ससुराल, तो हमारा सास ससुर ननद सब मारपीट के भगा दी। अच्छा। जो कि मेरे पति भी गए थे मेरे साथ मायके में। अच्छा। तो मेरे पति 3 महीना मेरे साथ रहे। अच्छा। रहने के बाद उनको घर आने का मन था, उनका मम्मी पापा सिखा के पक्का कर दिए थे। अच्छा। तो बोले कि हमारा किडनी डैमेज हो गया है। अच्छा। किडनी डैमेज के बहाने से मतलब कि उनको डॉक्टर के यहाँ भी भिजवाए थे। अच्छा। यहाँ से जब गए थे उनका पापा मारपीट किए थे, तो उनका टाइफाइड का बुखार का शिकायत आ गया था, तो हम इलाज करवाए। फिर जाकर बोले किडनी डैमेज हो गया है, तो उनका भी हम डॉक्टर के पास भेजे, तो वहाँ कुछ भी नहीं निकला। तो फिर जाके 15 अगस्त के दिन बोले कि हम घर जाएंगे। तो हम फिर मना नहीं किए, वो अपना घर पे आए, तो ठीक ठाक 10-15 दिन हमसे बात किए। अच्छा। वो अपना पापा से बोले जो हमारा पत्नी को लाइएगा कि नहीं, तो बोले कि हम नहीं लाएंगे। अच्छा। तो हमारे पति बोले हमारे फ़ोन पे करके 15,000 रुपया तुम उपाय करो, हम लोग बाहर निकल जाएंगे। अच्छा। वही बीच शाम को जब हम फ़ोन किए तो बोले कि हम तुमको नहीं पहचानते। उसी बीच से झगड़ा क्या नाम हुआ आपके पति का? हिमांशु कुमार।
हिमांशु कुमार, उनके पिताजी का नाम क्या है? विश्वनाथ शाह। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ मायके? भटगामा हुआ। भटगामा, कौन सा भटगामा? दलसिंह साहब भटगामा? नहीं, दयाल चौक भटगामा हुआ। दयाल चौक भटगामा। जी। अच्छा, आपके फादर का क्या नाम है? संजीत आपके शाह। पिताजी का? संजीत शाह। संजीत शाह। जी। ये आप लोग में जो टर्म बना था कब से कब किस साल में आप कोचिंग पढ़ रहे थे? 2020-19 में पढ़ रहे थे। और शादी कब हुआ? 2020 में हुई थी शादी, क्या 21 कोर्ट जून को। मैरिज किए थे आप लोग दोनों आदमी शादी या अरेंज मैरिज? पहले मंदिर में शादी किए थे, तो फिर कोर्ट में जाके किए थे, जो कि एफिडेविट बनवाए थे मेरे पति। अच्छा, तो कोर्ट से जो शादी किए थे तो घर वाले आपके राजी थे या आपके घर वाले या लड़का के घर वाले गए थे? नहीं, कोई नहीं गए थे? नहीं, उन लड़के के घर वाले को मतलब मालूम था, हमसे बातचीत भी करते थे शादी से पहले। कौन करते थे बात? उनकी मम्मी भी बात करती थी, उनकी बड़ी वाली बहन भी, मझली बहन भी बात करती थी। अच्छा, हिमांशु जी की? हाँ, अच्छा, जो कि साफ साफ रिकॉर्डिंग में भी है, जो उनकी मम्मी बात की थी, खुद से बोल रहे हैं, जो हमारे घर में सबको मालूम था, फिर भी अभी नहीं रख रहे हैं। अच्छा, हिमांशु की मम्मी बात कर रही है? जी। आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है अभी? वो बोलते हैं मौसी को, जो सब जानते थे। ऐसा रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है? आपके पास अवेलेबल है अभी? अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है, कहाँ है मोबाइल? घर पे छोड़ के आए। अच्छा, क्या चाहते हैं अभी आप? हम रहना चाहते हैं इस घर में। मतलब ससुराल में रहना चाहते हैं? जी हाँ। तो क्या ये लोग बोल रहे हैं अभी ससुराल के दरवाजे पे ही है ना आप? जी हाँ, ये लोग कब से कहाँ बैठी गए हुई हैं? है? कब से बैठी हुई है यहाँ पे? कल से बैठे हुए हैं। कल से बैठे हुए हैं? जी हाँ, पंचायत बैठा था कल, तो अच्छा। वहाँ पे हमारे हस्बैंड जी बोले हम नहीं रखेंगे। हमारे ससुर जी का कहना था कुछ ले दे के निपट लेने के लिए। अच्छा, हम बोले हम पैसा नहीं लेंगे, तो बोले हमारे ससुर जी क्या, जो पैसा ले लो और दूसरा ठगुन शादी कर लेना। अच्छा, हमारा कहना है जो हम शादी नहीं करेंगे, मरेंगे जिएंगे इन्हीं के घर में, चाहे नमक रोटी खिला के रखे चाहे भूखे रखे, हम इन्हीं के घर में रहेंगे। अच्छा, तो कुछ लड़का का आपको लोग केस भी किए थे, लड़का पक्ष वाले को? जी हाँ, वही मजबूर किए थे केस करने पे, बार बार टॉर्चर कर रहे थे। क्या टॉर्चर कर रहे थे? से केस करो, अभी औकात नहीं है, केस करो तुम, तो हो सकता है कौन तो बोल रहा था रखेंगे। ये बात केस करने के लिए? हमारे पति बोल रहे थे जब वो बाहर थे तब गोवा में, अच्छा, तो हम जाके मजबूरन हम केस किए, 1 साल वेट किए तब जाके हम केस आपके किए। पति आपको सिखला रहे थे कि मेरे घर वाले पे केस करो? जी हाँ। यानी कि आपके पति जो है सर आपको रखना चाहते थे? हाँ, पहले रखना चाहते थे, अब पापा की सिखाइल पे वो बोलते हैं नहीं रखेंगे हम। अच्छा, तो केस किए थे तो लड़का जेल भी गया था? हाँ जी हाँ, वो गए थे। तो फिर के जेल से कैसे निकले? उनको हम बोले थे जेल नहीं जाने के लिए, जो रख लीजिए हम जेल नहीं जाने देंगे, तो बोले कि इसे मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा लिख देते हैं और तुम हमें छोड़ दो। तो हम बोले नहीं, ऐसा कोई थोड़ी ना होता है, हम ज़मीन से थोड़ी ना शादी की, हम आपसे शादी की, हम आपके साथ रहेंगे। तो बोले कि से नहीं हम जेल ही जाएंगे, तो जेल चले गए। फिर जाकर उनका बेल हुआ, जो कि मैम बोली थी ऑर्डर पे बात रखा जा रहा है। अच्छा। लेकिन उनका बेल दे दिए। अच्छा। जो कि अभी हमें दे रहे हैं मेंटेनेंस। ये क्या तरीका? अच्छा, तो ये किस आधार पर मैंने बेल उनको मिला था? वो बोल रहे थे हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, इस आधार पे मिला है बेल। हाँ, वो बोल रहे थे हम पढ़ाई करेंगे। अच्छा, सुने थे मेंटेनेंस सर की बात सुन रहे थे, कोर्ट ने आपको मेंटेनेंस बना है? हाँ, दे रहे हैं अभी। दे रहे हैं मेंटेनेंस? हाँ, कितना दे रहे हैं मेंटेनेंस? 3000 रुपया दे रहे हैं। 3000 रुपया? जी किस हाँ। आधार पे इनका बेल हुआ था? वो बोलते थे हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, इस वजह से उनको बेल मिला है। अच्छा, क्या आप पक्ष रखे थे इनका? नहीं, हम बोलते थे ये अगर जल तक नहीं रखेंगे तब तक इनका बेल नहीं होना चाहिए, बट वो मैडम दे दी। अच्छा, तो ये तो कोर्ट का मामला। अभी भी हम चाहते हैं जो कैसा हो करके हमें घर में रख ले, हम रहने के लिए तैयार हैं। तो मेंटेनेंस जब आप लिए थे, कोर्ट से मेंटेनेंस आपका मिले था, ऑर्डर मिला था, जी। तो वो मेंटेनेंस जो पैसा मिलता है आपके अकाउंट में मिलता है या आपके पास ही जाके दे देते हैं? नहीं, अकाउंट पे मिलता है। अकाउंट में मिलता है? जी हाँ। प्रत्येक महीने के आ जाता है? जी कितने हाँ। तारीख को आ जाता है मेंटेनेंस? 10 तारीख को। 10 तारीख को आ जाता है? जी। अच्छा, तो 10 तारीख को पैसा आ जाता है। जब मेंटेनेंस कोर्ट ने बांधा था उस समय आपने नहीं किए थे अपील इस तरह का, जिन्हें हम मेंटेनेंस नहीं लेकर मैंने रहेंगे इसी घर में, हम इसी एक साथ बार भी रहेंगे? नहीं बोले थे जो मेंटेनेंस लेंगे। अच्छा। यहाँ तक कि हम बहुत कोशिश किए जो मेंटेनेंस नहीं लेके हम उनके साथ में रहे। तो अदालत से आपने अपील नहीं किया इस बात पे, जो हाँ हमें रहना है इसी घर में, लड़के के साथ रहना है या उनके परिवार वालों के साथ रहना है? वहाँ हम बोले थे मैम को। बोले थे ऐसा? हाँ, बोले थे, अच्छा, बट वो मेरी बात नहीं सुनी। ऐसा लिखित आप दिए थे उसमें अपने वकील के द्वारा दिए थे ऐसा लिखित? वकील के द्वारा वहाँ मैम को हम बोले थे। उसका प्रूफ है? वकील बोल सकते हैं हमारे। अच्छा, आपके वकील बोल सकते हैं? जी हाँ। क्या नाम है वकील का? जितेंद्र पांडे, कहाँ के वकील हैं? रेवाड़ी के हैं। रेवाड़ी के हैं? जी हाँ। अच्छा, और मामला कहाँ चल रहा था, किस अदालत में चल रहा था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, समस्तीपुर में? जी, मेला थाना से केस किया है।
अच्छा, महिला थाना से पहले केस किए थे, जी उसका मामला कोर्ट में गया। जी हाँ। अच्छा, ये जो अभी जो हम लोग आप लोग तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपसे जो बाइट ले रहे हैं, तो ये चीजें हम लोग सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं ना? जी हाँ। आपकी मैंने आपके इच्छा अनुसार हो रहा है ना ये सब? मैंने जी हाँ। आपकी अनुमति है ना? जो तमाम मीडिया जो सोशल कर्मी है यहाँ पर में, वो आपके द्वारा जो दी गई बयान है, जो आपने बयान दिया है मीडिया को, तो क्या ये इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं ना? जी हाँ। बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए आप सबसे पहले, जो लड़का हिमांशु कुमार है, वो आपके शिक्षक हुआ करते था क्या? जी हाँ। आपके शिक्षक थे पहले? वो पढ़ाने के लिए आते थे। आपको पढ़ाते थे क्या वो? जी हाँ। कोचिंग में? कोचिंग का नाम क्या था? सुपर क्लास से सेंटर था। हाँ? सुपर क्लास से सेंटर था। अच्छा, कहाँ पर में कोचिंग है आपका? खजुटिया। खजोटिया में कोचिंग था? जी। कितने दिनों से कोचिंग पढ़ रहे थे आप? हम 2 साल से पढ़ रहे किस थे। क्लास में पढ़ रहे थे आप? 10वां में पढ़ रहे थे। 10वां में पढ़ रहे थे? जी हाँ। तो आपका जो प्रेम प्रसंग हुआ था उस समय तो आपका एज भी नहीं पूरा होगा? नहीं। तो जब शादी आप लोग किए थे तो कितना एज था आपका? 17 लगभग। अभी कितना एज है आपका? 20। अभी 20 है एज आपका? जी हाँ। और जब शादी किए थे तो उस समय 17 ही था? जी हाँ। अच्छा, तो आपको नहीं पता था जो आप बाल विवाह कर रहे हैं? जो लड़का मजबूर कर दिए थे हमारे हस्बैंड जो थे वो, तो मजबूरन में हमको शादी करना। किस तरह से मजबूर किया था? बोले थे हम जहर खा के मर जाएंगे, नहीं तो शादी कर लो। अगर दूसरा ठगुन शादी करेगी तो हम स्टेज पर से खींच के लुआएंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे, करने देंगे। मरेंगे जिएंगे साथ ही में। अच्छा। ऐसा कहते थे। आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो आप लोग के शिक्षक जो और भी शिक्षक होंगे वहाँ पर में जो आपका क्लास का, तो वो लोग जानते थे क्या? नहीं, कोई नहीं जानते थे? लड़की लोग जानती थी, जो मेरी फ्रेंड आती तो घर से आप भाग के शादी किए थे या अपने मैके में जाके एकदम राजी खुशी से अपने माँ बाप के राजी खुशी से? पहले तो हमारे घर पे हमारे हस्बैंड पहले गए थे पहला दिन शादी करने के लिए। अच्छा। जो कि मंदिर में शादी नहीं हुआ। अच्छा। उम्र कम था तो। अच्छा। फिर जाके उन लड़का का कहना था, जो जब सारा आदमी जानिए गया है, हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं, तो हम दोनों शादी किए। चलिए ठीक है। क्या नाम आपका नाम क्या है? कंचन कुमारी। कंचन कुमारी। आपके पिताजी का नाम? संजीत शाह। संजय साहब। कि हमारे साथ यहाँ के जो सरपंच है इस पंचायत के, वो जुड़ चुके हैं, हम उनसे कुछ पूछना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अर्जुन भगत। क्या मामला है यहाँ का? मामला है कि दोनों प्रेम प्रसंग में जी 2020 में शादी किए जी थे, जी लड़का लड़की दोनों। जी उसके बाद जब शादी होने के बाद जी लड़का लड़की जब यहाँ आई तो इनके गार्जियन द्वारा इनको घर में इन नहीं करने दिया गया। अच्छा। फिर लड़का जा कर के वो अपने यानी ससुराल में, यानी पति पत्नी दोनों पत्नी यानी मैके में, लड़की के मैके में जी दोनों अपना कुछ दिन तक जीवन यापन किए। अच्छा। उसके बाद यहाँ चले आए। उसके बाद पंचायत हुई। पंचायत होने के बाद जो है सही लोग अभी तक मानने को तैयार नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जी। ये कानून में गई, कोर्ट में केस की है। केस करने के कोर्ट में जो केस की है तो पंचायत के बाद या पंचायत से पहले? नहीं, पहले पूर्व में एक पंचायत हो चुकी थी। अच्छा। उसी समय जो पंचायत की जानकारी हमें नहीं है, अच्छा। उस पंचायत में हम नहीं थे। हम इन्हीं वर्तमान सरपंच हैं। इससे पहले जो पंचायत हुई थी वो पूर्व के सरपंच बताएंगे। जी जी लेकिन ये कल पंचायत जो हुई है जी। उसमें हम थे। ये मानने से इनकार गए कि मैं किसी भी सूरत पर, लड़की पक्ष या लड़का पक्ष मानने से इनकार? लड़का पक्ष मानने से इनकार कर गए। लड़का इनकार करा कि मैं किसी सूरत पर लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगा। आपकी तरफ से क्या दिया है? जब मान लीजिए शादी हुआ है, दोनों को प्रेम प्रसंग किया है, दोनों मेल से शादी किया है, कोई पकड़ धकर के शादी नहीं, तो सामाजिक बंधन में उचित बनता है कि लड़का कम से कम लड़की को रखे। तो लड़का का क्या अपना सोच है? लड़का स्टेटमेंट कल पंचायत में दिया है कि हम लड़की को नहीं रखेंगे। चूँकि हाँ, वो इसलिए बोला कि चूँकि लड़की के द्वारा जो केस हुआ है उसमें लड़का जो है सो जेल गया है, और 3000 रुपया जो है सो डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा जी। लड़की को खोरसनामा के रूप में जी देने के बाद उसका बेल हुआ। बेल होके आने के बाद इसी रंजिश में लड़का कहना है कि हम लड़की को नहीं रखें। अच्छा सर, आप भी एक संविधानिक पद पर, वो भी सरपंच है यहाँ के, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब लड़की का मामला चल रहा था, न्यायालय में चल रहा था, तो उस समय लड़की तो न्यायालय में ये भी बात प्रस्तुत कर सकती थी कि हमें लड़का मेंटेनेंस ना लेकर लड़के वाले के घर पे ही रहना है। नहीं, तू तो आप उनकी अपनी मामला है, वो मुझे जानकारी में नहीं। जी। मुझे जब हम लोग जो पंचायत में बैठे, दोनों गांव के लोग, दोनों गांव के सरपंच और हम लोग गिने चुने बुद्धिजीवी लोग जब बैठे जी गांव में, जी तो उसमें यही एक्सेप्ट हुआ कि भाई हम लड़का के गार्जियन उसको रखने से इनकार कर गए। अंत में हम लोग यही निर्णय लिए कि आप लोग दोनों आदमी स्वतंत्र हैं, कोर्ट में केस है,
आप दोनों आदमी अपने स्तर से आप लोग लड़िए और जो निर्णय लेना लीजिए। आज के बाद से हम लोग दोनों पक्ष में किसी का पंचायत नहीं करेंगे। तो आपके तरफ से आपके ग्राम पंचायत में कोई लड़की पक्ष या लड़का पक्ष कोई मामला दर्ज किया गया है? नहीं, मेरे यहाँ कोई केस नहीं। कोई केस नहीं है? जी नहीं। अच्छा, तो माने एक व्यवहारिक रूप से आप व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से बुझिए, सामाजिक रूप से बैठक हुई थी, कोई ग्राम कचहरी के माध्यम से नहीं हुई। नहीं हुई? जी नहीं। अच्छा, तो उसमें तो आप लोगों का क्या नाम तो नया हुआ जो नहीं आप लोग अपना जानिए। हाँ, हम लोग यही किए कि अब जब मानने के लिए तैयार नहीं, उसमें से कुछ पंच का कहना हुआ कि भाई अगर लड़का पक्ष अगर रखना नहीं चाहता है तो कुछ मुआवजा दिया कर लड़की की दूसरी शादी हो जाए। उस पर लड़की इनकार कर गई। लड़की का कहना हुआ कि हम मर मिटेंगे लेकिन उसी घर में रहेंगे, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। कब से लड़की यहाँ पर धरना पे एक तरह से बैठी हुई है? कल करीब 5 बजे से। मैंने सुने हैं नहीं, कोई अन्न पानी कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, पानी आम्रपानी त्यागी हुई है। हाँ, जो हम मर जाएंगे इसी घर में, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। अगर इसके साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो इसका जिम्मेवार इस परिवार के लोग होंगे, क्योंकि हम लोग तो कल ही निर्णय ले चुके हैं कि हम आपके मध्यस्थता नहीं करेंगे। ये जो पंचायती हुई थी, जो एक तरह से जो आप ग्रामीण लोगों के द्वारा जो हुआ था, जैसा कि आपने बताया, जो ग्राम कचहरी के द्वारा नहीं हुआ, ग्राम कचहरी के सामाजिक तौर पर सामाजिक बैठक आप हुई भी थी। एक समाज के व्यक्ति हैं और जी। एक सरपंच है, प्रतिष्ठित पद पे हैं, तो आप भी इसमें सम्मिलित हुए थे। तो हम ये पूछना चाहेंगे यहाँ पर में, जो वहाँ जो लड़की वाले के जो पिताजी आए थे वो लोग भी आए होंगे? हाँ, सब लोग आए थे। उन लोगों का क्या कहना था, पिताजी का और लड़की के पिताजी या उनके भाई का क्या कहना? सब लोगों का कहना है कि चूंकि लड़का अपने मर्जी से शादी किया है, अब गार्जियन के दबाव में हो चाहे जैसे भी वो रखने से इनकार हो, लेकिन वो लड़का यानी लड़की के साथ पहले भी संबंध था और शादी के बाद भी 2-3 महीना उसके साथ रहना सहना एक ही जगह हुआ है। उसके बाद ये मामला, यानी कि शादी के बाद लड़का अपने ससुराल जाता था क्या? ससुराले में था। यहाँ से जब गार्जियन भगा दिया तो सब लड़का ससुराले में था। और बहुत दिनों तक, कितना दिन तक ससुराल में रहा? करीब 2 महीने के लमसम। 2 महीने तक लड़का ससुराल में ही रहा, लड़की के साथ ही रहा? जी। अच्छा, उसके बाद लड़का घर चला आया? हाँ, उसके बाद स्टेटमेंट उसका बदलता है। अच्छा, घर आने के बाद उसका स्टेटमेंट बदलता है? जी।